और प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षितः। कः रक्षति कौन रक्षा करता है, कः रक्षितः और कौन रक्षित होता है, अर्थात किसकी रक्षा की जाती है। पाठ का यही अर्थ है। और इस पाठ में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में संवादात्मक शैली में अपनी बात को कहने का प्रयास किया है लेखक ने। जैसा कि हम देखते हैं कि लोग अपने घरों की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने घर का कूड़ा आंख बचाकर अपने पड़ोसी के लॉन में डाल देंगे, है ना। ये कोई वैसे ही नहीं मैं कह रही हूँ, ऐसा मैंने देखा है ना। और सड़क पे चलते हुए पॉलीथीन फेंक देंगे। वो पॉलीथीन जो है जानवर खा लेते हैं और वो उनकी आंतों में फंस जाता है और वो उनके लिए जानलेवा हो जाता है। तो गंदगी तो होती है, लेकिन ऐसे निरीह पशुओं की प्राण पे संकट भी आ जाता है। तो हम सभी को एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा जो है कि नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को कम से कम हम स्वयं उसको अस्वच्छ ना करें। ठीक है। तो चलिए, एक दिन की बात है कि गर्मी की ऋतु में शाम के समय जो है बिजली का जो है कट लगा हुआ है और बहुत अधिक ऊष्मा है, बहुत अधिक। तो ऐसे में एक बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है ना। और उसको देखिए परमिंदर मिलता है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं पहले। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म की ऋतु में दो शब्दों से मिलके बना है ग्रीष्म ऋतु। गर्मी की ऋतु में सायंकाले, शाम के समय, विद्युत अभावे, विद्युत प्लस अभावे, बिजली के अभाव में, ये प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव गृहात निष्क्रामति, घर से बाहर निकलता है। गर्मी की ऋतु में शाम के समय विद्युत नहीं है घर में और बेहद गर्मी हो रही है, प्रचंड ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब गर्मी, और उस प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव फिर देखता है परमिंदर को, तो उसको बोलता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि, क्या त्वमपि, तुम भी, विद्युदभावेन पीड़ितः बहिरागतः, विद्युत के अभाव के कारण पीड़ित होकर बहिरागतः, बाहर आए हो। परमिंदर कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः, एक ओर तो प्रचंडातप कालः, एक ओर तो प्रचंड आतप माने धूप का, कालः माने समय है, एक ओर तो भयंकर गर्मी का समय है, धूप का समय है, अन्यतश्च, और दूसरी ओर विद्युत अभाव, बिजली की कमी, परंतु बहिरागत्य अपि पश्यामि, परंतु बहिरागत्य अपि, 3 शब्दों से मिलके ये बना है। बहि माने बाहर, आगत्य माने आकर, अपि माने भी, बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूँ, यत कि वायु वेगः तु, हवा का वेग तो सर्वथा अवरुद्ध, हर तरह से रुका हुआ है या बिल्कुल रुका हुआ है। बाहर आकर देख रहा हूँ कि हवा का वेग तो बिल्कुल रुका हुआ है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन, बिना सर्वातिशायी मूल्यः पवन। कहते हैं कि ये सकलम जगत, यह संपूर्ण संसार, सकलम माने संपूर्ण जगत संसार, पवनेन प्राणिति, पवन से ही प्राणिति माने प्राण लेता है, प्राणवान है ना। संपूर्ण संसार पवन या माने वायु से ही प्राणिति माने प्राण धारण करता है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और पवन से ही निखिला सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है चैतन्यमयी है, अर्थात चेतन है।
सृष्टि कितने प्रकार की है? दो, जड़ और चेतन। तो अगर वायु ना मिले तो जो चेतन है वो भी जड़ बन जाए। यही कहने का मतलब है कि सृष्टि निखिला, संपूर्ण सृष्टि जो है चैतन्यमयी है, चेतन है। किस चीज़ से? पवनेन, वायु से ही। और कहते हैं कि क्षणम अपि न जिव्यते अनेन विना, अनेन विना, इसके बिना। किसके बिना? पवनेन बिना, पवन के बिना। क्षणम अपि न जिव्यते, क्षण भर भी नहीं जिया जा सकता, है ना। सर्वातिशायी मूल्य पवनः, पवन जो है सर्वातिशायी मूल्य, सबसे मूल्यवान वस्तु है। पवन सर्व अतिशायी मूल्य, सबसे बेशकीमती चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ है ना। सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर जीवित कैसे रहेंगे? तो इसीलिए पवन ही सबसे अधिक मूल्यवान है। ठीक है। तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति। कहते हैं कि हे मित्र, शरीरात, शरीर से न केवल स्वेद बिंदवः, केवल स्वेद माने पसीने की, बिंदवः माने बिंदु ही नहीं। शरीर से केवल स्वेद बिंदु ही नहीं, मतलब माने पसीने की बूंदें ही नहीं, अपितु स्वेद धारा, पसीने की धारा, इव माने सी, प्रस्रवंती, बह रही है। पसीने की धारा सी बह रही है, केवल पसीने की बूंदें ही नहीं। और कहता है विनय कि स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, और शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक माने लिखा गया श्लोक स्मृति पथम आयाति। स्मृति पथम माने याद आ रहा है, स्मृति के रास्ते में आ रहा है, अर्थात याद आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखा गया श्लोक। क्या श्लोक है? तप्तैर वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। तप्तैर्वातार्घातैः अवितुं, है ना। लोकान देखिए, शब्दों को देखिए। तप्तैः विसर्ग आ जाएगा यहाँ, वाताघातैः विसर्ग आ जाएगा र का, और अवितुम माने, अवितुम का अर्थ है रक्षा करने के लिए। लोकान माने संसार की अवितुम रक्षा करने के लिए। तप्तैः माने गर्म, वात माने वायु के आघात, अर्थात गर्म लू के थपेड़ों से लोकान अवितुम, संसार को अवितुम रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। मेघा माने बादल, नभसी माने आसमान में, न एव दृश्यन्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना। कैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं? उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं जैसे आरक्षि विभाग जना इव, समय पर, जैसे समय पर आरक्षी विभाग अर्थात पुलिस विभाग के जना मने लोग, नैव दृश्यन्ते नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे इसको कह सकते हैं कि लू के थपेड़ों से, लोकान अवितुम संसार की रक्षा करने के लिए, नभसी आसमान में, मेघा माने बादल, आरक्षी विभाग जना इव पुलिस के लोगों के समान, पुलिस विभाग के लोगों के समान, समये नैव दृश्यन्ते समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हो गया? परमेंद्र कहता है आम, हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही, वस्तुतः माने वास्तव में ही, निदागताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्द तस्येव स्वेदवद जायते वपु। कह रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि तालु सूखी जा रही है ना। कह रहा देखो, निदाग माने गर्मी से, धूप के ताप माने संताप से, गर्मी से, तप्तस्य तप्त हुए, संतप्त हुए या दुखी हुए व्यक्ति, पुंसः माने पुरुष की, तालु जो है ही माने निश्चित रूप से, शुष्कताम याति माने सूख गई है
है ना। और कैसे सूख गई है? जैसे भयार्दितस्य इव, जैसे भय से व्याकुल व्यक्ति की तालू जो है सूख जाती है। भयार्दितस्य इव माने भय से भयभीत व्यक्ति की, भय से भयभीत पुंसः इव, पुरुष के समान या व्यक्ति के समान जो है निदाग ताप तप्तस्य, गर्मी की धूप से तप्त है ना व्यक्ति की शुष्क तालु जो है शुष्कताम याति, सूखेपन को प्राप्त कर गई है अर्थात सूख गई है। और स्वेदवत जायते वपुः, और वपु माने शरीर तो स्वेदवत जायते, पसीने से ही नहा गया है, एकदम पसीना ही लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर जो है पसीने पसीने ही हो गया है। जोसेफ कहता है कि मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र, जोसेफ कहता है मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र, जहाँ तहाँ, बहुभौमिक भवनानाम, बहुभौमिक बहुमंजिली भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम, और जो भूमिगत अर्थात अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं उनके, और विशेषतः विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्गों के, ऊपरिगमी सेतु नाम, और ऊपर जाने वाले पुलों, मतलब धरती से ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं उनको, उनके मार्ग इत्यादि नाम, ऊपरिगमी सेतु नाम माने ऊपर जाने वाले पुलों के, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग आदि रास्ते आदि के, निर्माणाय निर्माण के लिए, वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि तो अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो अस्माभिः हमसे, तर्हि माने तो, अस्माभिः माने हमसे, अन्यत् माने दूसरी क्या चीज़ है ना, अन्यत् किम दूसरा क्या, अपेक्षते अपेक्षा की जाती है। तो हमसे और क्या अपेक्षा की जाती है, मतलब हम तो अपने स्वार्थ के लिए यही सब करते हैं, हमसे और क्या कोई अपेक्षा कर सकता है। वयम तो विस्मृतवन्तः माने भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कोपुत्रेण कुलं यथा। हम क्या भूल गए हैं कि वह्निना दह्यमानेन, अग्नि से जलते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक ही सूखे वृक्ष के द्वारा, तद्वनम वह वन अर्थात कोई भी वन, दह्यते पूरा वह वन जला दिया जाता है। किस प्रकार से? यथा माने जैसे, कुलम पूरे कुल को, खानदान को है ना, कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा, जिस प्रकार कुल को नष्ट कर दिया जाता है, एक कुपुत्र पैदा हो जाए किसी कुल में, किसी खानदान में, तो उस कुल का नामो निशान मिटा देता है, उस कुल की मर्यादा को जो है नष्ट कर देता है ना। जिस प्रकार से वह्निना दह्यमानेन, अग्नि से जलता हुआ, एकेन शुष्क वृक्षेण, अग्नि से जलते हुए, एकेन एक ही सूखे वृक्ष के द्वारा, तद सर्वम वनम दह्यते वह सारा वन जला दिया जाता है। वह मतलब कोई भी कहना ये चाहते हैं, जिस प्रकार से एक सूखा हुआ पेड़ अगर उसमें आग लग जाए तो उसकी वजह से पूरा वन जल जाता है, उसी प्रकार एक कुपुत्र जो है पूरे खानदान को जो है उसका नामो निशान मिटा देता है। परमिंदर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ एतद अपि यह भी सर्वथा सत्यम बिल्कुल ठीक है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु आओ या आए, नदी तीरम गच्छामः नदी के किनारे चलते हैं। तत्र माने वहाँ, चेत माने शायद, चेत माने यदि होता है लेकिन यहाँ शायद,
कांचित शांति प्राप्तुम सक्षेम, कुछ शांति प्राप्त करने में हम सक्षेम समर्थ हो सकें। आओ वहाँ पर कुछ शांति हमें प्राप्त हो सके, ये भी अर्थ है। नदी तीरम गंतु कामा बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो नदी के तीरम माने नदी के किनारे गंतु कामा जाने की इच्छा रखने वाले बाला बच्चे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भांडारम माने कूड़े के भंडार को दृष्टवा देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों पश्यन्तु देखो, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिक स्यूतकानि प्लास्टिक के थैलियाँ, अन्यत च अवकरम और दूसरा जो है कूड़ा करकट, दूसरे प्रकार का कूड़ा करकट प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका गया है। कथ्यते यत कहा जाता है यत की स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव आचरामः। कहते हैं कि स्वच्छता जो है स्वास्थ्यकरी होती है, मतलब स्वच्छता से जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है स्वच्छता से। परम वयम तो परंतु हम सब तो शिक्षिता अपि शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव अशिक्षित के समान आचरामः आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार वैभव, इतना कह के भी चुप हो जाता है। वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, अस्माभिः हमारे द्वारा, गृहाणि तो घर तो, नित्यम माने रोज ही, स्वच्छानि क्रियन्ते साफ किए जाते हैं, परंतु किमर्थम क्यों किस लिए, स्वपर्यावरणस्य अपने माने अपने पर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की स्वच्छतां प्रति स्वच्छता की ओर ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहते हैं पश्य देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि इस समय भी, अवकरः माने कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते रास्ते में फेंका जा रहा है। देखो इस चित्र में कहता है कि देखो देखो ऊपर से इस समय भी कूड़ा मार्गे क्षिप्यते रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, एक महिला है कूड़ा नीचे फेंक रही है तो उसको कहते हैं, उसको बुलाकर, महोदय हे महोदया कृपां कुरु कृपा कीजिए, मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम, मार्गे रास्ते में, एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल ही अशोभनीय कृत्यम माने कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे, अस्मद् सदृशेभ्यः हम जैसे, बालेभ्यः बालकों के लिए, भवती सदृशई आप जैसों के द्वारा, एवं संस्काराः देया इस प्रकार के संस्कार, देया माने दिए जा रहे हैं। रोजलिन कहती है आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी बिल्कुल सत्य कह रहे हो, क्षम्यन्ताम क्षमा करो, इदानीम एव आगच्छामि अभी आ रही हूँ, इदानीम एव आगच्छामि अभी आती हूँ या अभी आ रही हूँ। रोजलिन आकर, बालैः साकम बच्चों के, साकम माने साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम अपने द्वारा फेंके गए, अवकरम माने कूड़े को, मार्गे माने रास्ते में, और रास्ते में यहाँ चापीचो है, और रास्ते में विकीर्णम माने फैले हुए, अन्यद अवकरम अपि दूसरे कूड़ों को भी, संगृह्य इकट्ठा करके, है ना। अवकर कंडोले पातयति माने कूड़ेदान में, अवकर कंडोले माने कूड़ेदान में, पातयति फेंकती है। एवं एव जागरूकतया एव
प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति। एवमेव जागरूकतया, इस प्रकार की जागरूकता से एवं मने ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गतिम प्राप्स्यति, गति मिलेगी। अगर सभी, कहना चाहता है कि अगर सभी लोग इसी प्रकार से जागरूक हो जाएं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान का जो है बीड़ा उठाया है, स्वच्छता देश में सबसे पहले आते ही उन्होंने ये किया था स्वच्छता की ओर, 2 कदम स्वच्छता की ओर, तो उस स्वच्छता अभियान को भी गति मिलेगी, वो भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। विनय कहता है, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहाँ गाय, शाक फलानाम आवरणै सह, साग और फलों के, आवरणै माने छिलकों के, सह माने साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादन्ति, प्लास्टिक के थैलियों को भी, मतलब पॉलिथीन बैग्स को भी खादती, खा रही है। यथा कथनचित, किसी भी प्रकार से, यथा कथनचित जैसे तैसे, निवारणीय रोकनी चाहिए, ऐशा यानी यह किसी भी प्रकार से उससे रोकी जानी चाहिए, प्लास्टिक खाने से रोकी जानी चाहिए। ठीक है। मार्गे तो मार्गे कदली फलस्य विक्रेतारं दृष्ट्वा, रास्ते में केले के फल बेचने वाले को दृष्ट्वा देखकर, बाला मैंने बच्चे, कदली फलानि क्रीत्वा, केले के फल खरीदकर, धेनुम आह्वयन्ति, गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति च और खिलाते हैं, मार्गात और रास्ते से, प्लास्टिक स्यूतानि और रास्ते से प्लास्टिक के थैलियों को, चो अपसारे, और ये चो पहले आ जाएगा, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियों को अपसारे मैंने हटाकर, पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, पीहिते मैंने ढके हुए, अवकर कंडोले अर्थात कूड़ेदान में, क्षिपन्ति डालते हैं। ठीक है। परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। कहते तो आप सब बच्चों को पता ही होगा कि प्लास्टिक जो है गलता नहीं है, वो गलकर मिट्टी में मिलता नहीं है। तो यही बात यहाँ परमिंदर कह रहा है कि प्लास्टिक के मृत्तिकायां माने मिट्टी में, लयाभावात् लय न होने के कारण, प्लास्टिक के मिट्टी में मिल ना पाने के कारण, लय न हो पाने के कारण, अस्माकं पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए, महती क्षति भवति बहुत बड़ी क्षति माने हानि, भवति होती है, बहुत बड़ी हानि होती है। प्लास्टिक जो मिट्टी में कहते हैं डिज़ोल्व नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है सैकड़ों सालों तक, तो इसलिए मिट्टी भी खराब हो जाती है। उस प्लास्टिक को पशु खा लेते हैं और उनकी आंतों में वो प्लास्टिक फंस जाता है, पचता तो है नहीं, तो उनकी जान तक चली जाती है। तो इस पूर्वम तो, और पहले तो क्या होता था, जब तक प्लास्टिक जो है उपयोग में नहीं था, प्लास्टिक तो बाद में ही आया ना, पहले था वो कागज़ के बने हुए पैकेट में, कई जगह उनको ठोंगा भी बोलते थे, उसमें जो है चीज़ें डाल कर देते थे दुकानदार। तो प्लास्टिक का जो है प्रयोग बहुत कम था। तो वही कह रहे हैं कि पूर्वम तो, पहले तो, कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कार्पासेन कपास से, चर्मणा चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, लाख जो है वो भी मिट्टी में डिज़ोल्व हो जाती थी टूट के, है ना, और मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा अथवा लकड़ी से, निर्मितानि वस्तूनि एव बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्यन्ते अर्थात प्राप्त होती थी। वैभव कहता है, आम हाँ, घटी पट्टी का, घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि,
अन्यानि माने दूसरे, बहुविधानि अनेक बहुत से प्रकार के, पात्राणि माने बर्तन, कलम इत्यादीनि, कलम इत्यादि, सर्वाणि तो, सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, ये सभी चीज़ें तो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। जोसेफ कहता है आम हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। अस्माभिः माने हमें, पित्रोः माता पिता, शिक्षकाणां सहयोगेन और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के विविध पक्षाः अनेक पक्षों पर, विचारणीय विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन तो, ये किसी प्रश्न का उत्तर भी है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। अस्माभि माने हमें, पित्रोः माता पिता, शिक्षकाणां सहयोगेन और शिक्षकों के सहयोग से, प्लास्टिकस्य विविध पक्षा प्लास्टिक के सभी पक्षों, विविध पक्षों पर विचारणीय विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशुभः अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। जैसे ये अभी गाय जो खा रही थी, तो इसलिए पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपन्तः, इस प्रकार आलपन्तः बातचीत करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ताः, नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। नदी जले, और नदी के जल में, निमज्जिता माने स्नान कर रहे हैं, और गायन्ति च और गाते हैं। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अर्थात सखे हे मित्र, जगतः माने इस संसार की, सुस्थिति माने अच्छी स्थिति कैसे होगी, सु माने सुंदर, पर्यावरणेन अस्ति, सुंदर पर्यावरण से ही जगतः सुस्थिति, संसार की अच्छी स्थिति होगी। अच्छी हालत जो है संसार की, जब पर्यावरण सुंदर होगा तभी संसार की सुंदर स्थिति या सुंदर हालत में संसार पहुँचेगा, है ना। और जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, और जगति माने संसार में, जायमानानां माने उत्पन्न हुए, है ना, या उत्पन्न होने वालों की, संभवः माने उत्पत्ति, संभव हो पाएगी। जगति माने संसार में, भुवि माने भूमि पर, जायमानानां उत्पन्न होने वालों की, संभवः माने उत्पत्ति, संभवः संभव हो पाएगी। एक संभव का अर्थ है उत्पत्ति, और यहाँ संभव का अर्थ है संभव माने हो पाएगी, संभव हो सकना, है ना। तभी मतलब संसार में जो है स्वस्थ और सुंदर प्राणी उत्पन्न होंगे, मनुष्य से लेकर और जानवर तक, है ना। अगर पर्यावरण सुंदर होगा तभी। पर्यावरण सुंदर होगा मतलब अब देखो, पर्यावरण में जल है, वायु है ना, मृदा है, मिट्टी है, कई प्रकार के जो है पर्यावरण के अंदर, जो पर्यावरण के जो घटक हैं, अगर वो सभी सुंदर होंगे, वो सभी, जल स्वस्थ होगा, मिट्टी उपजाऊ होगी, उसमें पॉलीथीन वगैरह नहीं मिली होगी, है ना, और वायु जो है साफ होगी, स्वच्छ होगी, तभी जो उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति संभव हो पाएगी। तभी अन्य तो आप देखिए, भोपाल में जब गैस दुर्घटना हुई थी तो वहाँ कई सालों बाद तक बच्चे जो है विकलांग पैदा होते रहे, तो ये है उत्पत्ति पर कितना असर पड़ता है ना। और भी बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हो सकते हैं। तो अब चलिए, सर्वे माने सभी कहते हैं, अतीवानंद प्रदोयम जल विहारः, अतीवानंद प्रदोयम जल विहार, अयम जल विहार, यह जल में विहार करना, क्रीड़ा करना, खेल करना अतीव आनंदप्रद, अत्यधिक आनंदप्रद है, अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। मतलब सभी बहुत मग्न है यहाँ नदी में पहुँचकर। तो इस प्रकार से सुखांत जो है पाठ समाप्त हुआ, सुखांत हुआ। तो बच्चों, इसका मैं वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए
इसका अभ्यास का प्रश्न जो है अलग वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी ना। थैंक यू सो मच। अगर मेरा पढ़ाना पसंद आए बच्चों तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।